बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो ज़रा ध्यान दें, मेटल्स क्या होता है वो मैंने देखिए मेटल क्या होता है। मेटल्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, जो एक नेचर रखते हैं। कैसा नेचर? इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करने का और पॉजिटिव आयन बनाने का। समझ में आ रही बात? मेटल्स क्या होते हैं? मेटल वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, जिनके अंदर नेचर होता है या प्रवृत्ति होती काहे की, इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करने की, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की और पॉजिटिव आयन बनाने की। तो ध्यान दें जरा, मेटल्स दीज आर दो सब्सटेंसेस विच हैव अ नेचर ऑफ रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स, जिनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागने का नेचर होता है, एंड मेकिंग पॉजिटिव आयन्स, और पॉजिटिव आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है। बहुत ध्यान से समझें, मेटल्स क्या हैं? वे सब्सटेंस हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करने का नेचर होता है और पॉजिटिव आयन बनाने की का नेचर होता है। जैसे एग्जाम्पल पे लेते हैं सोडियम। अब देखिए सोडियम क्या है, Na होता है, और Na से एक इलेक्ट्रॉन जब निकल जाता है तो Na+ आयन बन जाता है। समझ में आ रही बात? अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल क्या होता है? मैलिएबल का मतलब है दिस शोज दैट मेटल्स कैन बी बीटन टू थिन शीट्स। मैलिएबल का मतलब है इनके अंदर ये क्षमता होती है कि इनको पीटा जाए अगर तो ये टूटते नहीं हैं। क्या हो जाते हैं? सिर्फ फैल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इनको पतली पतली चादर के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है विदाउट ब्रेकिंग, बिना तोड़े हुए। अब सबसे ज़्यादा मैलेबल मेटल क्या है वो आपको समझना है। सबसे ज़्यादा मैलेबल मेटल्स जो होती हैं गोल्ड एंड सिल्वर होती हैं। ये मोस्ट मैलिएबल मेटल हैं। ये ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट मैलिएबल मेटल्स कौन सी हैं तो आप क्या बताओगे? गोल्ड एंड सिल्वर। अब आगे देखते हैं इसी में अगला पॉइंट, मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है कि ये प्रॉपर्टी ये शो करती है कि इनको खींच करके लंबा किया जा सकता है। तो देखें जरा क्या लिखा हुआ है, दिस शोज दैट मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। ये प्रॉपर्टी शो करती है कि मेटल को खींच करके पतले पतले तारों में बदला जा सकता है। और सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल जो होती है वो है गोल्ड। कौन है? गोल्ड इतनी ज़्यादा डक्टाइल है कि 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा वायर खींचा जा सकता है। इतनी ज़्यादा डक्टाइल है। आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी है मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए मेटल्स जो होते हैं बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर मतलब चालक, किसके? इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के। अब क्यों होते हैं ये? क्योंकि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और किसी भी मेटल या किसी भी पदार्थ में ऊष्मा का और इलेक्ट्रिसिटी का चालन तभी हो सकता है जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। ठीक है ना? तो जितने भी मेटल्स होते हैं उन सब में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत होती है, जिसकी वजह से बड़ी आसानी के साथ उसमें ऊष्मा और मतलब हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह आसानी से हो जाता है। ठीक है ना? तो मेटल्स कैसे होते हैं? सबसे अच्छे चालक होते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर बात की जाए कि सबसे अच्छा चालक कौन है तो सबसे अच्छा चालक सिल्वर होता है। कौन होता है? जो सबसे अच्छा चालक है, कंडक्टर है इलेक्ट्रिक का और हीट का, वो कौन है? सिल्वर। अब आगे बढ़ते हैं, मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस। ध्यान दें जरा बच्चों, मेटल्स में इनकी मेटेलिक लस्टर पाई जाती है। मतलब हर मेटल की अलग अलग लस्टर होती है, अलग अलग चमक होती है। जैसे देखिए गोल्ड की चमक अलग होती है, सिल्वर की चमक अलग होती है। मतलब हर मेटल की अपनी अलग अलग लस्टर होती है, मेटेलिक लस्टर होती है, जिसको मेटेलिक मतलब जिसको चमक बोलते हैं। देखिए जरा, मेटल्स आल्सो ही ये कहाँ पहुँच गए, मेटल्स आर लस्टरस मेटल्स।
मेटल क्या होती हैं? लस्टरस मेटल्स होती, लस्टरस होती हैं, सॉरी। मेटल्स लूज देयर लस्टर एंड बिकम डल एक्सपोजर ऑन एक्सपोजर टू एयर फॉर लॉन्ग टाइम। अब इसमें ये बता रहा है कि मेटल में मेटेलिक लस्टर तो होती है, लेकिन अगर इनको लंबे समय तक हवा में खुला छोड़ दिया जाए, मॉइस्चर में छोड़ दिया जाए, तो ये अपना मेटेलिक लस्टर खो देती। क्या हो जाती? क्यों मेटेलिक लस्टर खोती हैं? क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट जो सरफेस होती है वो एयर से, एटमॉस्फेयर की एयर से और मॉइस्चर से रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है, जिससे इनका जो ओरिजिनल जो इसका लस्टर होता है वो कुछ समय के बाद डल हो जाता है, बेकार हो जाता है। बात समझ में आ रही? इसीलिए आपने देखा है आयरन का जो कलर होता है बिल्कुल मिल्की होता है, मिल्क के समान सफ़ेद होता है, लेकिन अगर आप उसको कभी भी देखेंगे तो आपको वो कभी भी मिल्की नहीं दिखेगा। अगर मिल्की देखना है तो आपको ऊपर की उसकी लेयर हटानी पड़ेगी, है कि नहीं? तो ये क्यों होता है ऐसे? क्योंकि आयरन जो है बहुत ही मोस्ट यूज़फुल मेटल, मोस्ट रिएक्टिव मेटल होती है, जिस वजह से ये ऑक्सीजन और मॉइस्चर की नमी पा करके तुरंत क्या करती है, मॉइस्चर पा करके क्या करती है, रिएक्शन कर लेती है और इसकी ऊपरी लेयर जो होती है ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है। ठीक ना? तो बात समझ में आ गई? मेटल में क्या होती है? मेटेलिक लस्टर होती है, लेकिन अगर इसको लंबे समय तक क्या करेंगे, हवा में खोल देंगे और मॉइस्चर भी इसको मिलता रहेगा, तो ये रिएक्शन करके क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड। देखिए बेटा, मेटल्स जो हैं जनरली हार्ड होती हैं। कोई भी आप मोस्टली मेटल ले लें, सभी हार्ड हैं, लेकिन कुछ मेटल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि हार्ड नहीं होती। देखिए ज़रा, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड कैन नॉट बी कट बाई नाइफ। देखिए ज़्यादातर मेटल जो हैं वो हार्ड होती हैं, उनको चाकू से नहीं काटा जा सकता, लेकिन लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ध्यान से समझना, कौन कौन सी मेटल्स के नाम ले रहे हैं? लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल्स। ये मुलायम होती हैं मेटल्स, ठीक है ना? और इनको कैन बी कट बाय ए नाइफ, इनको एक चाकू के द्वारा काटा जा सकता है। समझ में आ रहा है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मेटल सॉलिड होते हैं, लेकिन ध्यान रखें पारा जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है, और 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे गैलियम नाम की जो मेटल होती है वो भी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। देखो देखते हैं। मरकरी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी जो है, मरकरी क्या होती है मेटल? ये मरकरी कभी देखी है आपने? थर्मामीटर के अंदर जो मेटल पाई जाती है वो मरकरी होती। तो ये रूम टेम्परेचर पे भी क्या होती है? लिक्विड अवस्था में रहती। वैसे आपने देखा जनरली मेटल्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं? हार्ड होती हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पे मरकरी क्या होती है? लिक्विड होती है। गैलियम मेल्ट एट 30 डिग्री सेल्सियस वेयर एल्स कैल्शियम मेल्ट्स एट 28.5 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए ये मेटल्स, गैलियम हो गई 30 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाती है, और कैल्शियम जो है वो 28.5 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड हो जाती है। तो आपसे पूछा जाए कि, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ऐसी दो मेटल्स के नाम दें जो कि लिक्विड अवस्था में मिलती हैं, तो देखिए एक तो हो गई क्या? मरकरी, दूसरी गैलियम, और तीसरी क्या मिल गई आपको? कैल्शियम। कैल्शियम लिखा हुआ है, तो ठीक है ना बेटा? आ गया समझ? तो बच्चों देखते हैं इसी में, मेटल इन जनरल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। मेटल जो होती हैं उनका जनरली क्या होता है?
मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है। अच्छा मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है ये बताएं ज़रा। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर कोई मेटल मेल्ट होना शुरू हो जाती। क्या हो जाती? वैसे इसका वास्तविक अर्थ मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है एक टेम्परेचर। समझ में आई बात? हाई बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ, ये भी एक प्रकार का टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी मेटल क्या होने लगती है, बॉयल होने लगती है, उबलने लगती है। तो देखिए ज़रा, सोडियम पोटेशियम, देखो जनरली क्या है कि सभी मेटल्स के पास हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, लेकिन सोडियम पोटेशियम एंड सम अदर मेटल्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट्स। सोडियम पोटेशियम और कुछ अदर मेटल हैं जिनके पास लो बॉइलिंग पॉइंट होता है एंड लो मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड लो डेंसिटीज़ भी होती है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है आपको? और डेंसिटी किसी की अधिक होने का मतलब ये हुआ कि उसका वज़न अधिक होना, कम जगह में ज़्यादा वज़न। जिस चीज़ का कम जगह में मतलब जगह कम घेरे और वज़न ज़्यादा हो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती। ठीक है, तो आप जानते हो मेटल्स की सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है हर मेटल में अपना एक विशेष प्रकार का साउंड होता है। लोहे में अलग प्रकार का साउंड होता है, एल्युमिनियम में अलग, चांदी में अलग, सोने में अलग, सभी मेटल्स में अपना एक विशेष प्रकार का ये मेटल्स साउंड प्रोड्यूस करती हैं। देखें क्या लिखा है, मेटल्स प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस। मतलब किसी हार्ड सरफेस द्वारा अगर स्ट्राइक प्रहार किया जाए तो मेटल्स में क्या होता है, एक प्रकार का साउंड उत्पन्न करती हैं। एंड आर सेड टू बी सोनोरस, इसलिए इनको सोनोरस कहा जाता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड सोनोरिटी और सोनोरसनेस। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, सोनोरिटी या फिर सोनोरसनेस बोलते हैं। इट इज़ द रीजन दैट स्कूल बेल्स, सितार एंड वायलिन प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। यही कारण है कि स्कूल की घंटी, सितार और वायलिन बजने का साउंड उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना, इसी सोनोरिटी की वजह से ये मेटल्स से जो भी सितार है उसमें जो वायर लगा होता है वो एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है। और स्कूल में जो बेल है, आप देखते हो जब बेल पे प्रहार किया जाता है तो उसमें एक विशेष प्रकार का साउंड उत्पन्न होता है। वही हाल वायलिन का है। तो इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।